क्या आपके थॉट्स लाइट की स्पीड से चल रहे हैं? क्या आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके माइंड में बहुत सारे टैब्स खुले हैं और पता नहीं म्यूजिक कहाँ से आ रहा है? डोंट वरी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ओवरवेल्म्ड फीलिंग या फिर एंशियस फीलिंग से कैसे डील करें। 80% रिसर्च में पाया गया है कि 80% ऑफ द टीनेजर्स and even 60% of the people between the age of 25 to 30 are suffering from the feeling of anxiousness and overwhelmingness. रीज़न क्या कि आज के टाइम पर जहाँ पर सब कुछ इतना फास्ट पेस्ड है और एक साथ इतनी चीज़ें हो रही हैं कि हम उनको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हैं या फिर हम उन्हें डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपका दिन देख लीजिए, आप सुबह उठते हैं, अलार्म क्लॉक बजता है, कुछ नोटिफिकेशंस आए हुए होते हैं तो आप सबसे पहले फ़ोन उठा के उन नोटिफिकेशंस को देखते हैं। नोटिफिकेशंस बंद होते हैं तो तुरंत आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर चले जाते हैं। अगर नहीं जा रहे हैं तो लाइफ की दूसरी हसल बसल्स में आप एंगेज हो जाते हैं। थोड़ा कभी रिलैक्स होने का टाइम मिलता है तो हम उसे सोशल मीडिया में एंडलेस स्क्रॉलिंग में गवा देते हैं। और ये सब चीज़ें पहले भी थी, पर उस समय पे क्या था कि हमारे पास रिलैक्स्ड होने के लिए टाइम बहुत था। अभी जब से सोशल मीडिया आ गया है हम स्क्रीन टू स्क्रीन स्विच करते रहते हैं। जैसे कि सुबह उठते ही छोटी स्क्रीन फ़ोन, ऑफिस जाते हैं तो थोड़ी सी मीडियम साइज स्क्रीन हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन, घर पे आते हैं तो थोड़ी और बड़ी स्क्रीन टीवी, और वापस सोने जाते हैं तो वापस छोटी स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो हम सिंपली स्क्रीन टू स्क्रीन मूव कर रहे हैं, रियल लाइफ में लोगों से नहीं मिल रहे हैं, लोगों से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सोशलाइज नहीं हो रहे हैं, और एट द सेम टाइम हमारे गोल्स हमने इतने बड़े सेट कर रखे हैं जो कि होने भी चाहिए। इट्स नॉट, देयर इज नथिंग बैड अबाउट सेटिंग बिग गोल्स, राइट? But at the same time we should be aware about our body and mental limits, right? अगर आपको लग रहा है कि आप एंग्शियस हो रहे हैं, एंग्जाइटी हो रही है, तो वो बेसिकली आपका बॉडी का एक अलार्म सिस्टम है जो कि आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि काम डाउन। नाउ द बिग क्वेश्चन इज काम डाउन कैसे करें? इतना हसल बसल है, चेस्ट में पेन हो रहा है, सुबह बॉस का फ़ोन आ रहा है, घर वालों ने कुछ सामान मंगवाए हैं और कुछ काम करना है, एक फ्रेंड की शादी अटेंड करनी है, किसी पार्टी में जाना है। कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज करें? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज टू स्टॉप एंड थिंक। स्टॉप एंड थिंक व्हाट? यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स। अब आप बोलेंगे कि सर हम ऑर्गेनाइज कैसे करें हमारे थॉट्स को, इतने सारे माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा है, यही तो प्रॉब्लम है। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज टू राइट योर थॉट्स। अगर आपके माइंड में 10 चीज़ें चल रही हैं तो उन्हें लिखिए, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज मुझे ऑफिस जाके XYZ काम करना है, उसके बाद आते वक्त ये काम करना है, कल मुझे वहाँ जाना है, बॉस को ये बोलना है, कलीग को ये बोलना है, अपनी हेल्थ के लिए ये चीज़ करनी है, शाम को आके ये वाला शो देखना है। देखिए कितना अनऑर्गेनाइज्ड शेड्यूल बन रहा है, कितना अनऑर्गेनाइज्ड थॉट्स हैं। अगर आप इन्हें एक पेपर पेन पे नोट करें, और क्या आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट कर सकते हैं कि सुबह उठकर ऑफिस जाना है और ऑफिस जाकर कलीग को ये बात बोलनी है, और वो बोलने के बाद मुझे ये वाला काम फिनिश करना है अपने ऑफिस का, लंच टाइम पे मुझे ये वाली सीरीज़ देखनी है, इवनिंग में आते वक्त ये सामान लेते हुए आना है, और घर पे आके ये वाली सीरीज़ देखनी है या ये कुछ काम करना है, शाम को मुझे पर्सनल कुछ पढ़ाई करनी है, उसके बाद मैं जिम जाऊंगा, और फिर सो जा के कल सुबह उठ के शादी में जाऊंगा फ्रेंड की। सी हाउ वी ऑर्गेनाइज द थॉट्स इज हाउ वेल वी कैन इम्प्लीमेंट देम। अगर आप अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो आप हर मोमेंट पे अपने सारे थॉट्स को रिवाइज कर रहे हैं। आप सुबह जब उठ रहे हैं ना, तब भी आपके सारे थॉट्स को रिवाइज कर रहे हैं कि मुझे कल शादी में जाना है, शाम को जिम जाना है, बुक पढ़नी है, यूट्यूब का वीडियो बनाना है, ये वाला शो देखना है, बार 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 आप उसके ऊपर लगा रहे हैं टाइम अपना। उसके बदले में आप अपने माइंड को डीक्लटर कर सकते हैं, और वो डीक्लटर जैसे ही होएगा आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाएगी, right? So the first and foremost step is to declutter your mind by organizing your thoughts, right? Second thing is
हैविंग अ माइंडफुल मेडिटेशन एवरी डे। माइंडफुल मेडिटेशन मतलब आप कुछ मिनट्स के लिए एकदम पीसफुल लोकेशन पर विदाउट एनी थॉट बैठिए। आप पूछेंगे सर थॉट तो आते रहते हैं मुझे, तो मैं तो थॉट को कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूँ। कैसे थॉट्स को कंट्रोल करें? तो ये डे 1 को नहीं होगा कि आप अपने सारे थॉट्स को कंट्रोल कर लेंगे। आपको बिट बाय बिट, प्लान बाय प्लान अपने थॉट्स को अपने कंट्रोल में लाना होगा, राइट? कैसे? जैसे डे 1 को अगर आप करने बैठे हैं, जस्ट पुट अ टारगेट ऑफ 2 मिनट्स। मुझे खाली 2 मिनट करना है, आज डे 1 है इसलिए मैं किसी जगह पे शांति से बैठूंगा, मे बी क्लोज टू नेचर और नियर सम ओपन विंडो वेयर फ्रेश एयर इज कमिंग। और अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे कुछ माइंडफुल मेडिटेशन वाले वीडियोस लगा सकते हैं, गाइडेड मेडिटेशन। और अगर आप वो भी नहीं चाहते हैं तो जस्ट फॉर 2 मिनट्स फोकस ऑन योर ब्रेथ, ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड फोकस ऑन योर ब्रेथ ओनली। एक और काम आप कर सकते हैं, ये मैंने कहीं पे तो पढ़ा था, वो ऐसा कह रहे हैं कि जब आपको बहुत सारे थॉट आए ना, तो जब और आप ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं, माइंडफुलनेस कर रहे हैं, तो ये सोचिए कि यार मेरा अगला थॉट क्या होगा, राइट? मतलब आपको क्या करना है कि जो थॉट आ रहा है ना, उसको साइड में रखकर ये सोचना है कि मेरा अगला थॉट क्या होगा। आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना इफेक्टिव है, राइट? सो जब आप माइंडफुल मेडिटेशन करेंगे तो आपकी बॉडी रिलैक्स होगी। बॉडी रिलैक्स होगी तो आपकी बॉडी में जो कोर्टिजोल हार्मोन का रिलीज हो रहा है, कोर्टिजोल इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेस हार्मोन, जो आपकी बॉडी में कोर्टिजोल हार्मोन का रिलीज हो रहा है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा, इवेंचुअली स्टॉप हो जाएगा और आपकी बॉडी एट रेस्ट हो जाएगी। जब बॉडी रेस्ट पे होगी, जब बॉडी हेल्दी होगी, जब सारे फंक्शंस प्रॉपरली काम कर रहे होंगे बॉडी में, तो आपका माइंड भी बहुत अच्छे से हेल्दी मैनर में काम करेगा। सी, ये कोई सिंगल टायर वाला व्हीकल नहीं है, ये 2 टायर व्हीकल है। आपको एक बैलेंस मेंटेन करना होगा बिटवीन योर फिजिकल हेल्थ एंड योर मेंटल हेल्थ। If your physical health is bad, your mental will be bad. If your mental is bad, your physical will be bad. You have to make sure कि आप एक बैलेंस बनाएं कि हम कैसे फोर्सफुली एटलीस्ट एक को सही करें तो दूसरा एज ए रिजल्ट कॉन्सिक्वेंटली सही हो जाएगा। अगर आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपका मेंटली आप रिलैक्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन का रिलीज स्टॉप हो रहा है और आप फिजिकली भी रिलैक्स्ड हो रहे हैं। एट द सेम टाइम जब पैनिक सिचुएशन हो रही है तो आप यहाँ वहाँ भागने की जगह 1 मिनट स्टॉप कीजिए। आप अपने फिजिकल पे ध्यान दीजिए कि यार मैं इतना भागूं, उससे बढ़िया 1 मिनट के लिए अपने आप को पॉज दूं और मैं मेंटली सोचूं कि इस सिचुएशन को कैसे डील करके, कैसे हैंडल करके, कैसे सोल्यूशन निकाला जाए, राइट? सो यू हैव टू पुट द राइट बैलेंस बिटवीन योर फिजिकल एंड मेंटल बॉडी फॉर टू हैव दैट mindset where you are without any anxiety and without any running thoughts, right? Next thing you can do is आपको अपनी लाइफ में स्मॉल चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर आप सोचेंगे कि यार मैं जंक फूड खाऊं और मेरी बॉडी हेल्दी रहे और मेरा माइंड हेल्दी रहे, नॉट गोइंग टू हैपन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आपको घर का बना हुआ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सुपर फूड्स, ये सब चीज़ें खानी होंगी एटलीस्ट वंस। अगर आपके पास मीन्स ऑफ फाइनेंस नहीं है तो एटलीस्ट ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स तो आप खा ही सकते हैं, राइट? और एटलीस्ट जंक तो अवॉइड कीजिए। अगर आपके पास मीन्स ऑफ फाइनेंस नहीं है तो आप जंक फूड अवॉइड तो डेफिनेटली कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। जो टॉक्सिन्स, जो आप केमिकल्स खा रहे थे बाहर के खाने में, जो प्रिजर्वेटिव्स खा रहे थे पैकेज्ड फूड्स में, वो आपकी बॉडी में नहीं आएगा। आपकी बॉडी थोड़ी रिलैक्स्ड रहेगी, बॉडी को थोड़ा कम काम करना पड़ेगा और एज ए रिजल्ट आपका माइंड भी बहुत काम रहेगा, बहुत पीसफुल रहेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा एंजाइटी और रनिंग माइंड्स, रनिंग थॉट को डील करने के लिए? वो है कि हम किसी ट्रस्टेड पर्सन से अपनी फीलिंग्स एंड थॉट्स एंड वर्ड्स हमारे शेयर करें। जब हम उनसे शेयर करते हैं तो हम लाइट फील करेंगे, राइट? नाउ आपको एक चीज़ यहाँ पे बहुत ध्यान रखनी है कि नॉट एवरीवन इज योर फ्रेंड, राइट? और नॉट एवरीवन इज योर वेल विशर। तो आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा पर्सन ढूंढना है जिसको अगर आप कुछ बता भी दें तो उसको लाइफ में इतना फर्क नहीं पड़ता हो, या फिर वो आपको जज नहीं करेगा,
राइट। हो सकता है कि वो जो एडवाइस दें वो उनके पर्सपेक्टिव से दें, तो मेक श्योर आप इसमें अपना ये बात ज़रूर ध्यान दें कि जब आपको दूसरे एडवाइस दे रहे हैं तो आप उसमें अपना माइंड भी अप्लाई करें। दूसरे आपको एडवाइस देंगे कि आप ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, पर हो सकता है कि वो एडवाइस उनके लेवल पे या उनके माइंडसेट से या उनके थॉट से या उनके सर्कमस्टांसेस में सही अप्लाई होती है, पर वो आपके थॉट्स, सर्कमस्टांसेस या माइंड में सही अप्लाई नहीं होती हो, राइट। या आपकी अपब्रिंगिंग और उनके अपब्रिंगिंग में अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस हैं, तो आप उनकी जो राय है उसको फॉलो करने से बच सकते हैं। अगेन दिस इज ऑल टू फोकस or to have a better focus on yourself rather than being anxious or having a running thought for the whole day, right? अगर आपको ओवरवेलमिंग फील नहीं करना है तो आपको ये चीज़ें अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट स्टेप है कि आप एक कुछ भी स्मॉल फिजिकल एक्टिविटीज अपनी लाइफ में ऐड कीजिए। जस्ट वॉक करके आइए, अपना फ़ोन घर पे रख के जाइए, स्क्रीन से दूर नेचर में वॉक करके आइए। रास्ते में कोई मिल जाए तो हाय हेलो कीजिए, रुकिए मत उनके साथ में, जस्ट अ हेलो, अ गुड जेस्चर कि हेलो सर कैसे हो, ओके, दैट्स इट, राइट। तो इससे क्या होगा कि आप अपने प्रेजेंट में पहुंच जाएंगे। एंजाइटी और ओवरवेलमिंग हम कब फील करते हैं? जब हम या तो पास्ट के बारे में सोच रहे हैं या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, राइट। व्हेन यू आर नॉट इन प्रेजेंट, या फिर आपकी बॉडी और आपका माइंड एक अलग अलग टाइम जोन में है, तो तब आप ओवरवेलमिंग या एंग्जाइटी फील करेंगे। और इस समय पे आपको क्या करना है? अपने थॉट्स को अपने प्रेजेंट पे लाना है, अपनी बॉडी को अपने प्रेजेंट में लाना है, और जब ये दोनों प्रेजेंट में आ जाएंगे तो आपकी एंग्जाइटी और ओवरवेलमिंगनेस धीरे 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 कम की तरफ होती जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आई होप कि इससे आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आए, और अगर आपके माइंड में इसके अलावा कोई बेटर टेक्निक्स हैं जिससे आप आपकी एंग्जाइटी या ओवरवेलमिंगनेस को कंट्रोल करते हैं, या फिर आप आपके रनिंग थॉट्स को कंट्रोल करते हैं। सी, थॉट्स तो पूरे टाइम चलते रहेंगे, लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा चलते रहेंगे। लाइट को अर्थ से सन पे या सन से अर्थ पे आने में 8 मिनट लगते हैं, लेकिन थॉट्स को हम 1 सेकंड में सोचते हैं और हम सन पे पहुंच जाते हैं। 1 सेकंड में पहुंचते हैं और बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज अहेड हम कुछ सोच पाते हैं, या फिर हम फ्यूचर या पास्ट में भी ट्रैवल कर पाते हैं। सी द पावर ऑफ योर थॉट्स, राइट। तो आपको मेक श्योर करना है कि ये ओवरवेलमिंगनेस जब भी आए, जब भी एंग्जाइटी आए, ब्रिंग योर थॉट्स टू अ सेंट्रल पॉइंट। और अभी हम इस वीडियो को कंक्लूड कर रहे हैं, तो हम आपसे भी आइडियाज़ चाहते हैं कि आपको फ्यूचर में कैसे वीडियोस देखने हैं, या फिर आपके पास क्या आपके थॉट्स हैं जो हम हमारे वीडियोस में शेयर करें। हम चाहते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि हम और ऐसे वीडियोस आपके पास लाते रहें, और ताकि आपके पास भी ऐसे और वीडियोस आते रहें जहाँ पे हम माइंडफुलनेस, पॉजिटिविटी, ग्रेटिट्यूड और इन सब की हम बातें करते रहें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने नियर वंस, लव्स एंड लव्ड वंस को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।